हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर चुके हैं हम डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए। सबसे पहले हमने आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था। इसके बाद हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, उसका भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था। आज हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V है ना। यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करने में जितना चार्ज की ज़रूरत है किसी कंडक्टर को, वो उसका क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। और देखिए ये जो कंसेप्ट है स्फेरिकल कैपेसिटर का, ये एनसीईआरटी की बुक में है नहीं, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में फिलहाल तो है नहीं ये, अगर फ्यूचर में आए तो पता नहीं है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्फेरिकल कैपेसिटर को स्टार्ट करने के लिए आपको अर्थिंग ऑफ कैपेसिटर जो है, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर जो है, उसके बारे में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर्स में, उस वीडियो को भी आप देख लें। वैसे हम यहाँ पे भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है कि दो शेल होती हैं, एक इनर शेल होती है, एक आउटर शेल होती है। टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स होती हैं, दो कॉन्सेंट्रिक शेल होती हैं, एक के अंदर एक रखी होती है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन स्फेरिकल कैपेसिटर बनता है। एक के पास प्लस चार्ज होता है उतना ही अमाउंट में, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको बनाने के जो दो तरीके हैं वो फिलहाल हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक हमारे पास शेल है, ओके, और इसके पास -Q चार्ज है, ठीक है। और एक और शेल है हमारे पास, एक और शेल है, सपोज दिस इज A और इसकी रेडियस स्मॉल a है, ओके। और सपोज दिस इज B और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल b है। और इसके पास जो चार्ज है वो +Q है, ठीक है। इसके पास +Q चार्ज है, इसके पास -Q चार्ज है। और ये दो शेल हैं, या फिर इसे कहें ये तो शेल भी हो सकती है या फिर सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। कंडक्टिंग शेल है, ये भी कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। और ये जो है हॉलो स्फीयर हो सकता है, ठीक है। इस शेल भी हो सकती है और हॉलो स्फीयर भी हो सकता है। ये शेल भी हो सकती है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, लेकिन ये सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि हमें इसे इसके अंदर रखना है, ठीक है। इसको तभी हम इसके अंदर रख पाएंगे, शेल A को शेल B के अंदर तभी रख पाएंगे तब ये खोखली होगी या फिर होलो होगी, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर बस पुट करना है, हमें A को B के अंदर पुट करना है, सिंपल। तो ये हमारी B शेल थी, ओके। और यहां हमने B शेल है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मैंने, कुछ और चीजें भी हैं इसीलिए। A को हम इसके अंदर रख देते हैं, बस वो कंडीशन यहां फॉलो होनी है। शेल A है, इसको ये मैंने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। यहां -Q चार्ज था ऊपर वाली शेल पे, जो आउटर शेल है -Q चार्ज, और जो इनर शेल है उसके पास +Q चार्ज था, ठीक है। +Q चार्ज था। हमें ये गिवन थी शेल A जिसको हमने चार्ज दिया हुआ था +Q, एक गिवन शेल थी B, इसको हमने चार्ज दिया हुआ था -Q। इसकी रेडियस B है, इसकी रेडियस A है। A को उठा के हमने B के अंदर रख दिया, A को उठा के B के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है शेल्स का, इनर शेल और आउटर शेल का जो कॉम्बिनेशन बना है, इसके पास +Q चार्ज है इतना ही, इसके पास -Q चार्ज है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यही है स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम चार्जेस को देखेंगे कि ये चार्ज रहता कहाँ है। -Q चार्ज जो है ये कहाँ रहता है, मीन्स इसके आउटर सरफेस, जो आउटर शेल है इसके इस सरफेस पर रहता है या फिर इसके इनर सरफेस पर रहता है, क्योंकि दो सरफेस हैं इसका, एक इनर सरफेस है एक आउटर सरफेस है, ठीक है। ये चेक करते हैं हम, पहले तो ये चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी एक और सिचुएशन बनेगी, उसका भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। पहले इसे देख लेते हैं कि ये चार्ज कहाँ रहेगा, ओके। देखिए पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। वैसे अगर मैं इसका थोड़ा सा जूम करें, अगर हम इसे, जो आउटर शेल है इसको अगर हम जूम करें, ठीक है, जूम करेंगे मींस मटेरियल के अंदर देखें, तो कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके अंदर, है ना, इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, 0 रहता है। तो इसका जो मटेरियल है, इसके मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस मटेरियल को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, जूम कर दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ देख पाएंगे B को, ये शेल B ही है, ठीक है। अब हम अगर देखें इस कंडीशन में
तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है और माइनस क्यू चार्ज था इसके ऊपर। और इसके अंदर एक और शेल थी, इनर शेल, इसके पास कितना चार्ज था, प्लस क्यू। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू, जितना भी चार्ज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँ इसके मटेरियल के अंदर, जो शेल बी है उसके मटेरियल के अंदर अगर एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर हमें चार्ज पता करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलिए, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है इसीलिए तो यहाँ हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो है तो ये टर्म तो कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगी। और जो क्यू है इनसाइड, ये इनसाइड क्यू होता है ना, क्यू इनसाइड भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये इधर आएगा तो जीरो। तो क्यू इनसाइड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो हो पाएगा जब क्यू इनसाइड जीरो हो। किसके इनसाइड, गॉसियन सरफेस। जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको ये क्या है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नेट जीरो रहना चाहिए, बट यहाँ तो प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो नेट चार्ज जीरो कब होगा, जब इस सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज हो। ठीक है, तो जो आउटर शेल का इनर सरफेस है उस पर माइनस क्यू चार्ज होगा, तभी गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो हो पाएगा। इसीलिए जो माइनस क्यू चार्ज है शेल बी पर ही रहेगा, लेकिन रहेगा कहाँ, वो रहेगा इसके इनर सरफेस पर। ठीक है, तो जो माइनस क्यू चार्ज है उसे हम बाहर नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इसके इनर सरफेस पर रखेंगे। तो ये क्लियर है आपके लिए, ओके। अब हम इसकी दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि दूसरी सिचुएशन किस सिचुएशन में स्फेरिकल कैपेसिटर बन सकता है। ठीक है, एक तो ये था कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज की इनर एक शेल थी, एक माइनस क्यू चार्ज की इनर शेल थी, दोनों को एक दूसरे के अंदर रख दिया। ठीक है, एक को दूसरे के अंदर रख दिया मीन्स, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बन गया स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है, ओके। और कैसे बन सकता है, देखिए अगर हमारे पास केवल एक ही शेल, इनर शेल है, उसी के पास चार्ज है बस, ओनली माइनस क्यू चार्ज है इस सेल के पास, और एक बड़ी सेल है इससे बड़ी रेडियस की, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इसकी रेडियस है बी, वही है ए और बी वही चल रहा है। ठीक है, एक शेल गिवन है जिसके पास माइनस क्यू चार्ज है, दूसरी शेल गिवन है उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इस जो स्मॉल शेल है ना, या फिर ये स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर, लेकिन ये होलो है, ये ध्यान रखना है, ये होलो है, होलो से ही काम चलेगा, बिकॉज तभी ये इसके अंदर इंसर्ट हो पाएगी। इसे जब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो भी यही बन पाएगा। ठीक है, जो माइनस क्यू चार्ज है वो यहाँ आएगा इसके अंदर, ये भी यही सिचुएशन बनेगी। लेकिन कैसे बननी है ये सिचुएशन, अब मैं इसके अंदर रखूंगा इसे, तो मुझे आउटर शेल को अर्थिंग करना पड़ेगा। अगर मैं केवल हमारे पास एक ही शेल पर चार्ज था माइनस क्यू, ठीक है, या फिर प्लस क्यू है, सॉरी यहाँ प्लस क्यू लेके चल रहे हैं हम, चलिए प्लस क्यू ले लिया है हमने, माइनस क्यू वाला भी केस देखेंगे। इनर शेल के पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास इनर शेल के पास, इस शेल को हम इसके अंदर रखेंगे तो वो कॉम्बिनेशन भी हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा। और इसके पास हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है जबकि, लेकिन यहाँ क्या था, दोनों के पास हम चार्ज लेके आए थे। इस कंडीशन में भी यही सिचुएशन बनेगी सेम, और कैपेसिटेंस भी सेम आएगा दोनों का। तो ये सिचुएशन देखते हैं कि ये सिचुएशन कैसे कन्वर्ट होती है इसमें। ठीक है, समझते हैं इसे। इसको इसके अंदर रख के आउटर शेल को अर्थिंग कर देंगे। क्लियर है बात, यही बताया है मैंने। आउटर शेल के पास हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है, आउटर शेल के पास हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है। देखिए ये इनर शेल है हमारी रेड वाली, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसके बाद हमने आउटर शेल ली, ओके, आउटर शेल, ये आउटर शेल ली हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी रेडियस कितनी है, ए स्मॉल, थोड़ा सा ये साइड में बन गई है, आप सही कर लेंगे इसे। ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसकी रेडियस बी है। केवल इनर शेल के पास चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज आना है, कैसे आएगा देखते हैं। देखिए इसको हम अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग करेंगे तो सबसे पहले अर्थिंग करने से पहले की सिचुएशन देख लेते हैं, जब अर्थिंग नहीं किया है, बिफोर अर्थिंग, ये कनेक्टेड नहीं है, स्विच जो है ओपन है, उस कंडीशन में देखेंगे हम जो पोटेंशियल है
इसका जो पोटेंशियल होगा आउटर शेल का, किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो कितना होगा, VB। शेल का पोटेंशियल क्या होता है, KQ अपॉन डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, R। ये किसी भी शेल के लिए पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना। तो प्लस Q चार्ज इस शेल पर रखा हुआ है, इस शेल की वजह से जो इनर शेल है इस पर प्लस Q चार्ज है, इसका अपना पोटेंशियल होगा, वो हर डिस्टेंस पे होगा। यहाँ तक तो सेम रहेगा, A डिस्टेंस तक तो वही रहेगा, लेकिन इससे बाहर जाएंगे तो इससे बाहर मीन्स हम इस पॉइंट पे आ गए, किस डिस्टेंस पे आ गए, यहाँ से B डिस्टेंस पे आ गए, तो पोटेंशियल कितना होगा, K चार्ज कितना है प्लस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है B, ठीक है। तो इनर शेल की वजह से जो इतना पोटेंशियल होगा बिफोर अर्थिंग, जब हमने अर्थ नहीं किया है, ठीक है, अर्थिंग हमने नहीं की है। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0, ठीक है। अर्थिंग का यही बेनिफिट होता है कि अर्थिंग करने से अब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे, मीन्स इसे कनेक्ट कर देंगे हम, यहाँ पे अर्थिंग कर दिया अब हमने। आफ्टर अर्थिंग अब हम देखें, आफ्टर अर्थिंग कैसे होगा ये, यहाँ पे देखिए जो इसका पोटेंशियल है वो 0 है, और जो आउटर शेल है जिसको कनेक्ट किया है VB वो कैसा है, पॉजिटिव है, मींस VB इज ग्रेटर देन VE, ठीक है। VE छोटा है और VB बड़ा है, जो इसका पोटेंशियल है, जो B शेल है ये है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल वही होगा, ठीक है। यहाँ हमने कनेक्ट किया तो यहाँ मान लिया कि VB यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, तो होगा क्या एक्चुअली कि इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो लो पोटेंशियल किसका है, अर्थ का है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे और ये बी शेल के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, ठीक है। बी शेल के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो इसके चार्ज को कब तक, इस पर एक चार्ज क्रिएट होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो पहुंचेंगे कब तक फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का चार्ज, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। पहले तो VB बड़ा था, VE छोटा था, ठीक है। तो VB और VE जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे, मींस इसका पोटेंशियल भी 0 नहीं हो जाएगा। जो शेल B है, आउटर शेल है, इसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको अर्थ कर दिया, अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो इस शेल का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे यहाँ, तो कोई ना कोई चार्ज जरूर क्रिएट होगा। मान लिया स्मॉल q चार्ज क्रिएट हो रहा है उससे, भले ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे, अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा, वो माइनस आएगा या पॉजिटिव। पहले हमने मान लिया रैंडम वैल्यू मान ली प्लस q, ओनली q चार्ज यहाँ इकट्ठा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो चार्ज इकट्ठा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना हो जाना है, 0 हो जाना है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो अर्थ जिससे भी कनेक्ट होगी उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल, क्लियर है बात। तो VB कितना है, कितना होना है आफ्टर अर्थिंग, 0 होना है। पोटेंशियल ऑफ शेल भी कितना होना है, 0, ठीक है। VB 0 होना है, तो VB अब कितना होगा आफ्टर अर्थिंग, कितना होगा, पहले कितना था, इतना तो था ही, 0 हो रहा है। किस कॉम्बिनेशन से 0 हो रहा है, प्लस करके, क्योंकि Q चार्ज इकट्ठा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के आने से प्लस Q चार्ज और मान लिया हमने यहाँ पे इकट्ठा हुआ, तो इस Q चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल बनेगा KQ। अब ये जो Q चार्ज है, स्मॉल Q चार्ज, ये किस डिस्टेंस पर है, ये B डिस्टेंस पर है, क्योंकि B इसकी रेडियस है, आउटर रेडियस, तो यहाँ पे भी B आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ स्मॉल q की वैल्यू क्या आएगी निकल के, देखिए ये इक्वल में माइनस आएगा, यहाँ पे के कैंसिल हो जाएंगे, बी भी कैंसिल हो जाएंगे, तो स्मॉल q कितना आएगा, माइनस q आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको अर्थिंग करने से q जो है वो कितना आया, माइनस q, इस q की वैल्यू कितनी है, माइनस q, क्लियर है बात। तो हमें क्या बेनिफिट हुआ इसको अर्थिंग करने से, क्या बेनिफिट हुआ हमें ऐसे अर्थिंग करने से, अभी से हटा देते हैं हम यहाँ पे। पहले की तरह वही सिचुएशन बन गई, नहीं बन गई, है ना। जो चार्ज है हमारा वो माइनस q आ गया आउटर शेल पे, लेकिन पहले क्या लेके चले थे, पहले हम ऑलरेडी प्लेट लेके चले थे, आउटर प्लेट, आउटर जो शेल थी हमारी उसे हम लेके चले थे माइनस q चार्ज वाली, लेकिन यहाँ हम केवल प्लस q चार्ज की इनर शेल लेके चले, ठीक है, और आउटर शेल पे अपने आप माइनस q चार्ज आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज हमने इसको अर्थिंग किया था। अर्थिंग करने से अब आपको ये तो पता ही है कि ये माइनस q कहाँ रहता है,
ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को जीरो करने के लिए इसके इनर सरफेस पर रहता है, जो कि मैंने इसमें समझाया था, फर्स्ट केस में जो समझाया था। इसीलिए जो माइनस क्यू है वो इसके आउटर सरफेस पर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर जो चार्ज है नेट वो जीरो रहे। और वो जीरो कब रहेगा? जब यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है। इस बात को मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो जो माइनस क्यू चार्ज है वो कहां रहेगा? इनर सरफेस पर रहेगा। क्लियर है बात? ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। सिंपल इस चीज को मैं हटा देता हूं यहां पे कि एक इनर शेल लेके आएंगे प्लस क्यू चार्ज वाली, उसको हम अर्थ कर देंगे तो अपने आप इनर जो सरफेस है आउटर शेल का वहां भी माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो दोनों ही आइडेंटिकल हैं चीजें, ठीक है। किसी एक को ले लीजिएंगे आप, ठीक है, किसी एक को ले लेंगे। एक प्लस क्यू चार्ज वाली प्लेट शेल ले आओ या फिर माइनस क्यू की उसको उसके अंदर रख दो, या फिर ये सिचुएशन बना लो। तो किसी एक सिचुएशन के लिए अब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं किसी एक को हटा देता हूं, तो मैं इसे यहां से रिमूव कर देता हूं क्योंकि दोनों ही सिचुएशन सेम है, बिल्कुल रेडियस सेम है। यहां लिखा नहीं है मैंने रेडियस, सेकंड सिचुएशन में ए और बी वही रेडियस हैं। छोटा बड़ा दिख रहा है आपको तो उसे आप इग्नोर करके चलेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। अब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। इस शेल की जो इनर शेल की जो रेडियस है वो ए है, आउटर शेल की जो रेडियस है वो बी है, ठीक है। और कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? इक्वल्स क्यू अपॉन नेट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो क्यू अपॉन वी होता है। लेकिन यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा? आप यहाँ देखिए, ये ए शेल है, ये बी शेल है। तो कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो हम ए शेल की बात करें, ए शेल की बात कर रहे हैं। ए शेल पर कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। तो ए शेल पर पोटेंशियल कितना है? वी। ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये तो सिंपल पता है आपको। इस चीज को यहां ज्यादा दिखाना नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये गंदा हो जाता है फिगर। जो प्लस क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूट रहता है पूरी शेल पर, ठीक है। इस बात को तो आपको पता ही होगा। और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इनर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। तो यहां से हटा देते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है, इसलिए मैंने साइन को यहां लिखा नहीं था। तो जो प्लस क्यू चार्ज है वो किस शेल पर है? ए शेल पर है। ए शेल का पोटेंशियल कितना है? देखिए, नेट पोटेंशियल हम पढ़े थे, क्या था? V प्लस, ठीक है। इसका V प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और इसका ऐसे करके मिल लेते हैं V माइनस। जो माइनस प्लेट होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, आपको याद होगा, प्लस और ये माइनस, ठीक है। कुछ इस तरीके से लेते थे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जो लेते थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लिया था ये चीज़ हमने, है ना। वही चीज़ यहाँ है। ये पॉजिटिव शेल है, ये नेगेटिव शेल है। एक पॉजिटिव शेल है, एक नेगेटिव शेल है। तो V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है। ये इसका पोटेंशियल कितना था? मीन्स इतना था। लेकिन ये आने से पोटेंशियल और कम हो गया, जिससे कि कैपेसिटेंस और अच्छा हो जाए। ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं V प्लस किसका है? ए वाली का। तो VA माइनस V माइनस किसका है? बी का। VA माइनस VB। तो पोटेंशियल हमारा कितना है? VA माइनस VB। तो यहां मैं क्या लिखूंगा पोटेंशियल की जगह? VA माइनस VB। यही तो नेट पोटेंशियल है। ए का पोटेंशियल सिंपल VA, लेकिन एक और प्लेट आ गई नेगेटिव पोटेंशियल की, उसने कम कर दिया VA में से और हटा दिया हमने माइनस VB, ठीक है। VB हटा दिया यहां से। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, दोनों ही मेथड हम यहां देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड 1। मेथड 1 सी, इसी से कैलकुलेट होना है। VA माइनस VB कैलकुलेट करना है अब हमें, क्योंकि प्लस क्यू तो गिवन है हमें। VA माइनस VB ये कैलकुलेट करना है। पहले मेथड 1 से कैलकुलेट करेंगे हम VA माइनस VB, इसके बाद मेथड 2 देखेंगे दूसरा कौन सा मेथड होगा। देखिए सिंपल है, VA सब जगह, ये VA सब जगह सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। इनर शेल के पोटेंशियल VA होगा, आउटर शेल की हर पॉइंट पे पोटेंशियल VB होगा, सिंपल। यहाँ से हम इसका ये ओरिजिन है, यहाँ से ओरिजिन लिया हमने। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ओके। यहाँ से A डिस्टेंस पर, ये A डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है। क्लियर? कितनी डिस्टेंस पे है ये? A डिस्टेंस पर, A डिस्टेंस पर। क्लियर है? इसके बाद यहां से B डिस्टेंस पर हमारा नेगेटिव चार्ज है,
ये नेगेटिव चार्ज है हमारा। किस डिस्टेंस पर है ये? b डिस्टेंस पर है। क्लियर है? कहाँ से? ओरिजिन से। ये a है, ये b है। ठीक है, क्लियर है? हमें क्या चाहिए? va माइनस vb। पहले कर चुके हैं हम इन चीज़ों को, फिर से आज इन्हें दोहरा रहे हैं। यहाँ हमने कोई एक पॉइंट लिया इन दोनों के बीच में, किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है? पूरी शेल के लिए ही माना जाएगा ये। यहाँ से x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है? va माइनस वीबी एक्चुअली फॉर्मूला क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं इस बात को। नेगेटिव फाइनल टू इनिशियल b टू a इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एक्स। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एक्स। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अब हम, तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा, जो A है और जो B है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना? अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा। देखिए, ये जो शेल है A, इसके इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? जीरो रहता है। और आप गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करेंगे इसके मटेरियल के अंदर, ठीक है, थ्रू दिस मटेरियल ऑफ A, अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इसके मटेरियल के अंदर। वो कब पॉसिबल होगा? जब उसके अंदर चार्ज जीरो हो। तो इट मीन्स इसके अंदर यहाँ कोई भी चार्ज सिचुएटेड नहीं है, ठीक है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और पूरी कंप्लीट कैपेसिटर में होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? अगर हम इसके आउटसाइड देखें किसी पॉइंट पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा? तो देखिए, जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वहाँ से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया क्योंकि हमें आउटसाइड पॉइंट P पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपल, देखिए, गॉस लॉ लगाएंगे, E डॉट डी एस फॉर क्लोज इंटीग्रल नेट फ्लक्स कितना होता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पॉइंट पर। तो मान लिया हमने ds इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो E ds cos जीरो ले लिया अगर हमने एंगल यहाँ पे, ओके, इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन इलेक्ट्रिक दिस। तो E और ये टोटल इसका सरफेस एरिया, जो भी हमने गॉसियन सरफेस लिया है, ये गॉसियन सरफेस है जो रेड में आपको दिख रहा है, इक्वल्स टू इनसाइड चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के। इन चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, इन्हें भी आप यहाँ से रिमूव कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है फिगर। इन चीज़ों को लिख देता हूँ। इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, बस एक जगह बना लिया है मैंने, ठीक है? टोटल चार्ज आप देखें इस गॉसियन सरफेस के अंदर, जो रेड वाला आपको दिख रहा है, टोटल चार्ज कितना है? एक तो A शेल पर है प्लस क्यू चार्ज और एक B शेल पर है माइनस क्यू चार्ज। दोनों को ऐड करेंगे तो चार्ज कितना है? जीरो। तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। क्लियर है? तो आउटसाइड इस स्फेरिकल कैपेसिटर के आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, जैसा कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में था माइनस माइनस, ठीक है? इसी तरीके से था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसके भी आउटसाइड पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो था, केवल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था। वैसे ही यहाँ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है? वही हमें अब यहाँ जरूरत पड़ेगी, जो VA माइनस VB हम कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है बात? तो VA माइनस VB की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला हम पोटेंशियल डिफरेंस वाले लेक्चर में पढ़े थे, बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था, लेकिन आज इसका हम इम्प्लीमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, कैसे इसको अप्लाई करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एक्स। अब आप dx को भी वहाँ मैंने नोटिस किया था, dx इज अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज बताया था, लेकिन आप ध्यान रखें सोर्स चार्ज की जगह बेटर रहेगा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन। dx को कैसे रखना है? अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है? जहाँ से हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखना है आपको। dx को कैसे लेंगे? अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये निकल के आएगा। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है?
dx मैंने बताया अवे फ्रॉम ओरिजिन रखना है सिंप्लीफाई करने के लिए, बहुत ही जल्दी करने के लिए, लेकिन हम साथ में dx को उसी हिसाब से ले सकते हैं मैन्युअली भी, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में dx इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, डायरेक्ट ये यूज हो जाता है फॉर्मूला। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी सिंपल, dx की भी डायरेक्शन यही ले रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस पे लिया था हमने ये पॉइंट कोई, ठीक है, मान लिया m पॉइंट लिया था हमने x डिस्टेंस पर यहाँ से, और इधर गए हम dx मूव किया हमने, कितना x मूव किया dx, इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और dx भी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि अवे फ्रॉम ओरिजिन हमें रखना है dx को, ओरिजिन कहाँ है ये है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन dx इधर हो जाएगा, ठीक है। तो e dx के बीच में एंगल कितना हुआ थीटा, 0 डिग्री, क्लियर है बात, 0 डिग्री। यहाँ हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, माइनस ई बी क्या है, ठीक है, b की सिचुएशन क्या है, o से b डिस्टेंस पर, स्मॉल b, लिमिट्स को लगाएंगे। a पॉइंट की सिचुएशन क्या है, स्मॉल a, e डॉट dx, तो e dx cos 0 डिग्री, क्लियर है बात। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, x पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को देखेंगे तो कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, k q, यहाँ से हम x डिस्टेंस पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, q अपॉन x स्क्वायर। देखिए ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस a से, पॉजिटिव से नहीं लेंगे डिस्टेंस, क्योंकि ये शेल है, किसी शेल के लिए डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं, राइट, सेंटर से लेते हैं। आपको पता होगा अच्छी तरह से इस बात को कि कोई भी शेल है उसके पास प्लस q चार्ज है, ठीक है, उसके सेंटर से हमें x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ऐसा बिहेव करता है ये पॉजिटिव चार्ज जैसे कि इसके सेंटर पे हो, यही तो बात है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे ये पॉइंट, ये मैंने कुछ जूम करके यहाँ रख दिया, ये चीज़ है, यहाँ है ये पॉइंट, x डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, यहाँ से इस ओरिजिन O से यहाँ पर x डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। सिमिलर कंडीशन लिया है मैंने बिल्कुल इसके जस्ट नीचे, ठीक है, यहाँ है ये पॉइंट जो M है ना। तो M पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में, इस पूरे रीजन में, इन सभी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो x डिस्टेंस पर ही तो होगा, KQ अपॉन x स्क्वायर, क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूज होना है, ठीक है, डिस्टेंस ये यूज होनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। एक शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है x डिस्टेंस पर उसके सेंटर से, तो सेंटर कहाँ है, यहाँ है ओरिजिन, ठीक है। तो E को हम ये वाला यूज करने वाले हैं, तो माइनस A अपॉन B, E कितना है, KQ अपॉन x स्क्वायर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 रहती है, क्लियर है बात। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बस, माइनस KQ बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा b टू a किसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू dx, और बचेगा यहाँ dx, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस KQ, इसका कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स। बहुत बार निकाल चुके हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, कैसे निकालेंगे, x पावर -2 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू d, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x पावर n+1 x अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x, और लिमिट कितनी है, b टू a, ठीक है, ये हमने यहाँ यूज किया इसका। तो ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो KQ 1 अपॉन x, अपर लिमिट लगाएंगे 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ए बी एलसीएम आ जाएगा, a से a तो b माइनस a, तो ये हो जाएगा हमारा VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस जो है VA माइनस VB कितना आया, KQ B माइनस A अपॉन B। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं इसकी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, इसे हटा के यहाँ से, ये समझ में आ गया होगा आपको कि VA माइनस VB हमारा ये हो गया, क्लियर है बात। अब मैंने ये फर्स्ट मेथड से निकाल लिया, VA माइनस VB इतना आया, ठीक है। अब दूसरे मेथड से निकाल लेते हैं, और ये K क्या है, ध्यान रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एप्सिलॉन नॉट होता है एयर के केस में, है ना, एयर और वैक्यूम के केस में ये वही है K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है ये K, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। तो कितना आया, KQ B माइनस A अपॉन AB, ठीक है।
ये आया है पोटेंशियल डिफरेंस जो वी ए माइनस वी यहाँ पुट करना है। सिंपल अब हो गया हमारा कैपेसिटेंस। अब मैं मेथड 2 की बात कर रहा था आपसे कि मेथड 2 से भी हम इसे निकाल सकते हैं। मेथड 2 से कैसे निकालेंगे इसे देखिए, सिंपल हम पुट करेंगे चीजों को सिंपल कैसे पुट करेंगे वो देख लेते हैं जरा। देखिए वी ए चाहिए, सबसे पहले हमें वी ए देख लेते हैं कितना होगा। वी ए मीन्स पोटेंशियल एट ए, जो शेल ए है इसके हर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। देखिए पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले शेल ए के लिए हम बात करें, ये शेल ए है हमारी, ठीक है, शेल ए है, इसकी रेडियस कितनी है, ए है, और प्लस क्यू इसके पास चार्ज है। ठीक है, तो ए पर सबसे पहले तो शेल ए की वजह से पोटेंशियल होगा, इसके हर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू अपॉन ये ए इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, हर पॉइंट पे यहाँ वी ए देख रहे हैं हम, किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, इस पॉइंट पे ले लीजिए तो कांस्टेंट होता है सरफेस पर और इनसाइड सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल शेल के लिए, तो उसकी वैल्यू होगी ये। अब इसमें एक और शेल आ गई ऊपर से माइनस क्यू वाली। ठीक है, माइनस क्यू वाली। अब जो माइनस क्यू चार्ज है इस शेल के पास, और ये किस डिस्टेंस पे है, यहाँ से बी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ इसके हर पॉइंट पर है ना, हर पॉइंट पे माइनस क्यू की वजह से एक पोटेंशियल होगा, कितना होगा, के माइनस क्यू अपॉन बी। क्लियर है बात। इस माइनस क्यू, ये जो बाहर वाली जो आउटर शेल है, इस पर जो माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से हर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, इतना पोटेंशियल होगा। ऐसे ही कोई भी पॉइंट ए पर जो पॉइंट होगा, किसी शेल ए के किसी भी पॉइंट पर, शेल ए के किसी भी पॉइंट पर, वो भी इतना साथ में पोटेंशियल होगा। किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से अपना पोटेंशियल था शेल ए का, लेकिन माइनस क्यू की वजह से भी एक और पोटेंशियल हो जाएगा हर पॉइंट पर, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस क्यू अपॉन बी। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ी अलग हो जाएगी, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, इस वैल्यू को इसमें। ठीक है, जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये जो माइनस है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बात। ये हो गया वी ए। ऐसे ही हम वी बी और निकाल लेते हैं, वी बी, फिर उनको माइनस कर देंगे, सिंपल। वी बी कितना होगा, पोटेंशियल एट बी के किसी भी पॉइंट पे, यहां हम देख लें हम पोटेंशियल कितना होगा, जो आउटर शेल है इसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल। सबसे पहले तो इसका खुद का पोटेंशियल होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से, कितना होगा वो, के माइनस क्यू, किस डिस्टेंस पर है माइनस क्यू चार्ज, यहां से लेंगे बी डिस्टेंस पर, है ना। सिंपल ऐसे समझिए, एक माइनस क्यू शेल है, एक शेल है जिसके पास माइनस क्यू चार्ज है, बी इसकी रेडियस है, डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो इसके हर पॉइंट पर इतना पोटेंशियल होगा, हर पॉइंट पर इतना पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब एक शेल अंदर भी है जिसके पास प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज वाली शेल और है। ठीक है, अब इससे बी डिस्टेंस पर देखें, अंदर वाली शेल से, है ना, जो इनर शेल है इसके सेंटर में बी डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल, ये भी तो अपना एक पोटेंशियल बनाएगी इसके सरफेस के हर पॉइंट पे। जो आउटर शेल है इसके सरफेस पर हर पॉइंट पर जो इनर शेल है ये भी एक पोटेंशियल बनाएगी। कितना पोटेंशियल बनाएगी, किस डिस्टेंस पे बनाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल बी। ठीक है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, इसका अपना पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जो इनर शेल है उसकी वजह से इसके सरफेस पर, जो आउटर शेल है उसके सरफेस पर भी एक पोटेंशियल बनेगा। कितना बनेगा, प्लस करके के कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है इनर शेल पे, और डिस्टेंस यहाँ से बी डिस्टेंस पे हम देखें तो यही तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी इस शेल की वजह से। ठीक है, वो कहाँ होगा पोटेंशियल, इसके आउटर शेल के हर पॉइंट पर। क्लियर है बात। तो ये हो गया आउटर शेल वी बी। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल वी बी। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम वैल्यू है, तो वी बी कितना होगा, 0 हो गया। ठीक है, वी बी कितना हो गया, 0। और आप बहुत अच्छी अब बात आप ये देखें कि हमने आउटर शेल को अर्थिंग भी किया था नहीं किया था आउटर शेल को अर्थिंग, और आउटर शेल को जब अर्थिंग किया था तो अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, इसीलिए आउटर शेल का भी पोटेंशियल 0 होता है, और वही निकल के आया है आउटर शेल का पोटेंशियल 0। वी बी कितना आया, निकल के 0 आया, है ना, क्योंकि हमने इसको अर्थ कर रखा है ऑलरेडी। या तो हमने ये केस लिया था सिंपल विदाउट अर्थिंग का, या फिर आप अर्थिंग वाला केस ले लीजिए, तब भी पोटेंशियल 0 आ रहा है हमारा निकल के। तो वी ए माइनस वी बी आप यहां से निकाले हैं तो कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी, माइनस साइन लगेगा, वी बी कितना है, 0 कॉमन ले लेंगे, के
Q 1/A माइनस 1/B। देखिए वही सिचुएशन बन रही है, ए बी यहाँ हम एलसीएम लेके करेंगे तो K Q ए बी एलसीएम आ जाएगा तो B माइनस ए। क्लियर है बात? तो VA माइनस VB फिर से हमारा कितना आया निकल के, वही आया निकल के, दोनों ही वैल्यूज हमारी सेम हैं बिल्कुल सेकंड मेथड से भी। ठीक है, बात समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें। ओके, अब हम यहाँ से बहुत ही इजीली कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने मेथड 2 से कैलकुलेट किया है पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो नेट पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस कहें, नेट पोटेंशियल कहें, या फिर पोटेंशियल ऑफ शेल ए, सॉरी शेल बी, सॉरी सेल ए, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज शेल ए का ही लिया है तो उसी का पोटेंशियल हम यहाँ लेंगे। देखिए ये जो सी है ना, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो हम निकाल रहे हैं, किसका निकाला हम जो यहाँ वैल्यू ले रहे हैं प्लस क्यू, किसके लिए हमने, शेल ए की। तो ये किसका चार्ज है, शेल ए का। ये किसका पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल शेल ए का। आप इसे शेल बी के लिए भी कर सकते हैं। शेल बी का चार्ज कितना है, माइनस क्यू। शेल बी का पोटेंशियल कितना होगा, वी बी था, लेकिन वी ए भी कम हो जाएगा तो फिर वी बी माइनस वी ए लेंगे तो वही बात हो जाएगी। इसे उल्टा करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ वी ए माइनस वी बी हो जाएगा तो इसे कैंसिल होकर वही बात आ जाएगी। चाहे आप शेल ए के लिए यूज़ कर लीजिए कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला, चाहे आप शेल बी के लिए यूज़ कर लीजिए, यही फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ हम सी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो Q है हमारे पास, Q ही है, गिवन होगा हमारी शेल के पास, ए के पास, अपॉन वी ए माइनस वी बी दिस, इसे हम पुट कर देंगे इसकी जगह बस। तो K Q B माइनस ए अपॉन ए बी, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल्स टू K 1/K या लिख दीजिए, या फिर ए बी, ये ए बी ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन B माइनस ए। ठीक है, और ये के नीचे चल रहा है अभी, तो इसी के साथ चल रहा है, इसे हमने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, दिस इज के। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। के की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा C इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है, वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ से आप सिंपल एक जो B है हमारी प्लेट, जो B शेल है, अगर आप इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कर दें, ठीक है, B को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कर दें तो इस जो अंदर वाली जो शेल है इसका भी कैपेसिटेंस आ जाएगा, जो कि एक सिंगल शेल बचेगी, जो कि सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर बचेगा ओनली। वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, ये जो B है ना, इसको नीचे ले आएंगे, 4πε0 ए को ऊपर रहने दीजिए, B को नीचे ले आएंगे। जब B इसके साथ डिवाइड में जाएगा तो 1 माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा, C इक्वल्स टू। ठीक है, अगर जो B शेल है, जो B सेकेंड शेल है, आउटर शेल है, इसको आप इनफाइनाइट पे ले जाएं, मीन्स B को आप इनफाइनाइट कर दें, यहाँ B को इनफाइनाइट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, पूरी टर्म हट जाएगी। यहाँ से क्या बचेगा, बस दिस कैपेसिटेंस बचेगा, इतना, जो कि आप पढ़ चुके हैं हम उसे, किसके लिए, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। कोई भी स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर होता है उसके लिए कैपेसिटेंस हम पढ़ चुके हैं, 4πε0 r, वही चीज़ है ना ये 4πε0 a। तो यहाँ से ये वाली जो माइनस क्यू वाली जो शेल है ये हट जाएगी, केवल इस शेल का अपना खुद का कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से हम उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, चलिए अब हम इसे सेकंड मेथड से भी, एक सेकंड केस भी दे सकते हैं इसका। कौन सा केस होगा, उसमें हम अंदर वाली शेल को माइनस क्यू चार्ज देंगे और बाहर वाली शेल को प्लस क्यू चार्ज दे के रखेंगे, तब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके देखेंगे, तब भी यही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर खुद भी कर सकते हो और हम भी यहाँ करके देख सकते हैं। चलिए एक बार करके देख लेते हैं, लेकिन लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, इसके लिए कंप्लीट वीडियो रखेंगे हम एक। ओके, तो सेकंड केस भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस क्या रहेगा, इनर शेल के पास माइनस क्यू चार्ज रहेगा, आउटर शेल के पास प्लस क्यू चार्ज रहेगा। तब उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या रही, यही रहेगा या बदल जाएगा, यही रहेगा कैपेसिटेंस। वो हम चेक कर लेते हैं एक बार, चलिए। ठीक है, कंडीशन सारी यही रहेंगी, ऐसे ही फॉलो करना है। फिर से
वी ए माइनस वी बी को। दो मेथड से आप निकाल सकते हैं वी ए माइनस वी बी को, ठीक है। और पूरा का पूरा सिस्टम ही आपको समझना है तो वो भी हम इसे अभी देख लेते हैं जस्ट थोड़ी देर में, ओके। अभी अब ध्यान रखना है, अंदर वाली शेल के पास प्लस क्यू चार्ज था, अब हम अंदर वाली शेल के पास माइनस क्यू चार्ज रखेंगे। इनर शेल के पास माइनस क्यू चार्ज, आउटर शेल के पास प्लस क्यू चार्ज, ओके। इनर शेल के पास माइनस क्यू चार्ज और आउटर शेल के पास प्लस क्यू चार्ज। इनर शेल बनाएंगे सबसे पहले, देखिए वही बात समझ लेते हैं फिर दोबारा से हम। ये है हमारे पास थोड़ा सा छोटा करके बनाते हैं इसे, बिकॉज नीचे भी ज़रूरत होती है हमें। इसको हमने दिया माइनस क्यू चार्ज की प्लेट रखी हमने अपने पास एक, और सॉरी शेल, स्फेरिकल शेल, और दूसरी हमने ये कंसेंट्रिक शेल रखी जिसके पास चार्ज है प्लस क्यू। कितना चार्ज है? प्लस क्यू। रिवर्स हो गई सिचुएशन, ठीक है। इनर शेल के पास माइनस क्यू चार्ज है, आउटर शेल के पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, वही बात पहले जो मैंने दोहराई थी, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं इन चीज़ों को। केवल एक इनर शेल रखिए जिसके पास माइनस क्यू चार्ज है, और आउटर शेल को अर्थिंग कर दीजिए, आउटर शेल को अर्थिंग कर दीजिए, उसके पास ऑटोमेटिकली प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, है ना, प्रीवियस वीडियोस में जो हमने अर्थिंग ऑफ कंडक्टर डिस्कस किया था। तो सिंपल है, इसके पास अपने आप ही प्लस क्यू चार्ज आ जाना है। या तो ये वाला केस ले लीजिए या फिर ये वाला केस ले लीजिए, दोनों ही सेम केस हैं। इसमें केवल हमें इनर शेल पर चार्ज रखना था माइनस क्यू, ऑटोमेटिकली आउटर शेल के इनर सरफेस पर अपने आप ऑटोमेटिकली प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। अगर हम उस आउटर शेल को क्या कर दें, अर्थिंग कर दें, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो या ये केस ले लीजिए या फिर ये केस ले लीजिए, कोई सा भी एक केस ले लीजिए, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही कहलाएगा, ठीक है। क्या इसको भी समझने की जरूरत है? आप उसे समझेंगे, खुद समझेंगे कि ये माइनस क्यू रखने पे प्लस क्यू कैसे आया, और बहुत ही शॉर्ट वे में मैं इसे समझाऊंगा आपको। तो कैसे समझोगे? देखिए, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, आउटर शेल को हमने क्या किया है, आउटर शेल को यहां अर्थिंग किया है, आउटर शेल को अर्थिंग। और ये जो केसेस हम निकाल रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के, इनमें हम आउटर शेल को ही अर्थिंग करके बता रहे हैं। ध्यान रखना है आपको कि आउटर शेल अर्थिंग है, आउटर शेल अर्थिंग, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पे सिंपल सी बात है, यहां पोटेंशियल कितना होगा, ये ए इसकी रेडियस है, बाहर वाली जो आउटर शेल है उसकी रेडियस बी है। यहां पोटेंशियल कितना होगा, किस डिस्टेंस पर, बी डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा बिफोर अर्थिंग। तो ए शेल है, ये बी शेल है, बी शेल का पोटेंशियल कितना होगा बिफोर अर्थिंग, के। ये तो चार्ज है ही नहीं, केवल अंदर वाली शेल पर चार्ज है, कितना है, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। किस डिस्टेंस पर? माइनस क्यू चार्ज है इनर शेल पर, इनर शेल की वजह से एक पोटेंशियल होगा शेल से बी डिस्टेंस पर, कितना होगा, माइनस क्यू अपॉन बी बिफोर अर्थिंग। ये सिचुएशन बिफोर अर्थिंग की होगी, ठीक है। अब हम एक्चुअल में वी बी कैसा है, माइनस है, तो ये छोटा होगा किससे, वी बी छोटा होगा वी ई से, ठीक है। तो वी ई मीन्स अर्थ का पोटेंशियल ज्यादा है और शेल बी का पोटेंशियल कम है इस बार। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करेंगे, शेल में से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, शेल बी से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन और अर्थ में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से कुछ चार्ज डेवलप होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं किसी के पास तो चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो चार्ज डेवलप होता है। तो मान लिया कि क्यू चार्ज डेवलप हुआ बी शेल पर, आउटर शेल पर क्यू चार्ज डेवलप हुआ इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से, ठीक है बात। तो आफ्टर अर्थिंग अगर हम बात करें तो ये जो पोटेंशियल है चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स कब तक मूव करेंगे, जब तक कि बी शेल का जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं हो जाए। तो वी बी और वी ई सेम नहीं हो जाते, मीन्स जीरो नहीं हो जाता वी बी, जब तक इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में जाएंगे बी शेल से निकल के, ठीक है। तो वी बी आफ्टर अर्थिंग कितना हो जाएगा, बिफोर अर्थिंग तो ये था के माइनस क्यू अपॉन बी प्लस
आफ्टर अर्थिंग क्यू चार्ज आ गया सपोज, तो क्यू चार्ज किस पे आया, आउटर शेल पे। आउटर शेल की रेडियस कितनी है, बी है, तो के स्मॉल क्यू अपॉन बी ओके इक्वल्स टू 0। यहां से आप निकालेंगे तो क्यू कितना आएगा निकल के, प्लस क्यू आएगा, नहीं आएगा, के कैंसिल हो जाएंगे, ये बाहर जाएगा तो ये माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो के कितना हो जाएगा, प्लस क्यू। तो सिंपल सी बात है, प्लस क्यू चार्ज आएगा आउटर शेल पर, और वो कहाँ रहेगा, इसके इनर सरफेस पर रहेगा। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों रहेगा, क्योंकि वहाँ से हम एक मटेरियल में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। वो 0 कब होगा, जब हमारा गॉसियन सरफेस वहाँ ड्रॉ करेंगे, उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 होगा, और चार्ज 0 होगा वो कब होगा, जब इसके इनर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज हो, दोनों मिला के चार्ज नेट 0 कर देंगे। तो आउटर शेल का जो मटेरियल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। वो कब पॉसिबल है, जब दोनों के पास अपोजिट और इक्वल चार्ज होगा। ठीक है, तो आप कोई भी सिचुएशन यहां पे ले सकते हैं, माइनस क्यू की और प्लस क्यू की। ओके, अब इसके लिए हम यहां पर फिर से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसके हर पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज होगा, ये स्प्रेड हो जाता है यूनिफॉर्मली, इस पर प्लस चार्ज होगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसी अमाउंट में ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस क्यू और अंदर माइनस क्यू। तो सी कैपेसिटेंस निकालना है हमें इस कैपेसिटर का, तो कैसे निकालेंगे, फिर से प्लस क्यू बाहर वाले का ले लेते हैं। आउटर शेल ये इनर शेल है ए, ये आउटर शेल है बी, यहाँ से ए इसकी रेडियस है, यहाँ से बी इसकी रेडियस है आउटर शेल की। तो फिर से प्लस क्यू बाहर वाली शेल का लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो शेल बी के लिए बात कर रहे हैं, तो शेल बी का ही हमें पोटेंशियल चाहिए होगा, तो वी बी चाहिए, लेकिन इसने कम कर दिया, कितना कम कर दिया, माइनस ए कम कर दिया, वी ए, इसका अपना पोटेंशियल होगा, इसका अपना पोटेंशियल होगा, तो ये कितनी हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। कैसे आया ये बताइए, इसका पोटेंशियल कितना होगा, वी प्लस, इसने कम कर दिया माइनस वी, इतना कम हो गया पोटेंशियल। ठीक है, इतना था बी का पोटेंशियल, इसकी वजह से इतना कम हो जाएगा, जिससे कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो ये किसका है, वी बी का है, ये किसका है, वी ए का है। बाहर वाली पॉजिटिव है, अंदर वाला नेगेटिव है, जो इनर शेल है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो बात किसकी कर रहे थे, बी की। क्यू चार्ज किसका है, शेल बी का। ये पोटेंशियल किसका है, शेल बी का। ठीक है, शेल बी का। ऐसे ही ए के लिए यूज कर सकते हैं आप, माइनस क्यू लगाएंगे, फिर अपॉन ए का कितना है, वी ए, माइनस इसे यहाँ से हटा देंगे, माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी, ये यूज करेंगे फिर आप। तो ये दोनों एक ही बात होगी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ फिर वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से ये माइनस माइनस कैंसिल, वही बात आएगी। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए। यहाँ हमने बी शेल के लिए यूज किया है, तो हम यहाँ वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है बात, चलिए, तो वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे। फिर से देखते हैं, चलिए 2 मेथड ही लगा लेंगे, पहले मेथड 1 से देख लेते हैं। मेथड 1, वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट करना है हमें, वी बी माइनस वी ए। वी बी किसका है, शेल बी का पोटेंशियल, और वी ए दिस। देखिए फिर से वही चीज, देखिए इसको करने से क्या होगा, जो वी बी माइनस वी ए वाला जो हमारा फॉर्मूला है कैसे बनेगा, माइनस फाइनल टू इनिशियल ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एक्स। और डी एक्स कैसे रखना है, डी एक्स अवे फ्रॉम ओरिजिन। मैं बार बार क्यों करके दिखा रहा हूँ डिफरेंट मेथड से, बिकॉज आप इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीख जाएं। ठीक है, फिर से यहाँ देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। डी एक्स को कैसे रखना है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है, ये है ओ। फिर से यहाँ थे हम ओ पॉइंट पे, यहाँ से ए डिस्टेंस पर हमने लिया ये, यहाँ प्लस माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस, और इसके पास प्लस। ओके, ये किस डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर, ये बी डिस्टेंस पर है। ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ से बी डिस्टेंस पर है, माइनस चार्ज यहाँ से ए डिस्टेंस पर है। क्लियर है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में होगा, प्लस टू माइनस। यहाँ से x डिस्टेंस पर मीन्स यहाँ से x डिस्टेंस पर दिस, ये जो x डिस्टेंस पे यहाँ कोई पॉइंट लिया हमने, यहाँ कोई पॉइंट लिया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और dx कैसे बताया मैंने, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन हमारा ये है, यहाँ से हम डिस्टेंसेज ले रहे हैं, तो dx हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में। क्लियर है बात।
यहाँ से dx को हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ओके, तो x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर से एक शेल की वजह से, -q शेल है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड में निकालेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए फिर से यहाँ आउटसाइड पॉइंट पे हम देखें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों रहेगा 0? क्योंकि यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ओके, उसके अंदर चार्ज देखेंगे तो +q -q मिलके 0 हुआ, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा पहले की तरह से। ठीक है, बार बार समझाने की यहाँ जरूरत है नहीं। इस शेल के जो A शेल है इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इस रीजन में होगा। ठीक है, जो B - A रेडियस का जो रीजन है उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं। और उसकी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। माइनस है A शेल, इसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ से A पर, A to B की डिस्टेंस क्या है, B की पोजीशन क्या है, यहाँ से ओरिजिन से B डिस्टेंस पर, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx cos 180 डिग्री। यहाँ एंगल देख रहे हैं आप, थीटा कितना है, 180 डिग्री। क्लियर है बात, 180 डिग्री। क्लियर, यहाँ इसे पुट करेंगे तो ये -1 होती है इसकी वैल्यू, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा A to B और E dx। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, x डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड ही लेना है, q/x²। ये नहीं लेना कि ये -q है चार्ज, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही होगा, प्लस में ही रहेगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहे हम, इससे मैग्नीट्यूड फॉर्म में कर रहे हैं सारा काम। ओके, तो यहाँ हम E की वैल्यूज लगाएंगे, तो A to B, E कितना है, q/x² एंड dx। KQ को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² का फिर से, तो -1/x हो जाएगा इंटीग्रेशन, वही x पावर -2 + 1/-2 + 1, और लिमिट A to B हो जाएगी। इस माइनस को बाहर कर देते हैं, -KQ और 1/V, लिमिट लगाएंगे 1/B, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, फिर से माइनस अंदर जाएगा, KQ 1/A - 1/B। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम आगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ ऊपर कर देते हैं, चलिए यहीं कर देते हैं, KQ AB को एलसीएम आ जाएगा और B - A हो जाएगा। तो कितना आया, VA - VB, फिर से वही आया नहीं आया निकल के। ठीक है, क्लियर है बात, तो इसके लिए भी सिंपल सी बात है, वही आने वाला है हमारा कैपेसिटेंस। कितना आई वैल्यू, KQ और B - A/AB। ओके, अब क्या दूसरा मेथड से भी करें, चलिए कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर से यही वैल्यू रहेगी, फिर आपको समझ आएगा कि चीज़ों को कैसे यहाँ हम अप्लाई करते हैं। ओके, मेथड 2, ठीक है, आउटर अर्थिंग के दोनों ही केस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो VB - VA निकालना है। सबसे पहले VB देख लेते हैं, VB किसी भी पॉइंट, यहाँ पे B शेल के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल देखें हम, तो देखिए फिर से K VB का अपना पोटेंशियल होगा, +Q की वजह से कितना होगा, +Q/ किस डिस्टेंस पर है, B, सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस B। ठीक है, प्लस इसमें कुछ ऐड होगा -Q की वजह से, -Q वाली जो शेल है इसकी वजह से B डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, -Q/ किस डिस्टेंस पे, B डिस्टेंस पे पता करना है पोटेंशियल यहाँ। ठीक है, दिस KQ दिस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कितना हो गया 0, वो भी होना ही था 0। क्यों होना था 0? क्योंकि जो आउटर शेल है उसको हमने अर्थिंग भी किया था साथ में। अगर हमारी केवल अंदर वाली प्लेट पर चार्ज है तो अर्थिंग करते हैं, वो भी वही केस था, दोनों ही सेम केस थे। इनर शेल को -Q, आउटर शेल को +Q लो, या फिर केवल इनर शेल को -Q लो, आउटर शेल को अर्थिंग कर दो, अपने आप Q आ जाता है इस पर। और कहाँ रहता है वो, इसके इनसाइड, ये ध्यान रखना है, ये +Q कहाँ इसके इनर सरफेस पर रहता है, आउटर शेल के इनर सरफेस पर रहता है, ध्यान रखना है ये बात। ये गलत बना दिए हमने यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस। ये जो +Q बनाया है ये कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, ध्यान रखना है आपको, बाहर नहीं रहना है आपसे प्लस को। ठीक है, VB कितना रहेगा 0। क्लियर है बात। अब VA और देख लेते हैं, VA कितना होगा, VA मीन्स यहाँ किसी भी पॉइंट पे, इसके सभी पॉइंट्स पर, इनर शेल के सभी पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा वो देख लेते हैं। देखिए A का खुद का -Q है चार्ज, इसकी वजह से -Q चार्ज की वजह से
है ना, किस डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर एक अपना पोटेंशियल होगा, इसका प्लस कर देंगे। बाहर वाली शेल की वजह से हर पॉइंट पर एक पोटेंशियल होगा, सेम होगा, इनसाइड सभी जगह कांस्टेंट रहता है, यहाँ सब जगह सेम रहेगा। वो डिस्टेंस कौन सी लगेगी, बी, क्योंकि वो जो चार्ज है कहाँ सिचुएटेड है, बी डिस्टेंस पर है। कौन सा चार्ज है, के प्लस क्यू चार्ज है बी डिस्टेंस पर। ठीक है बात, तो ये हो गया हमारा वी ए। अब वी बी माइनस वी ए करना है मैं, तो वी बी कितना है, 0 है, दिस एंड दिस, 1 माइनस 2 करना है, 1 माइनस 2, ओके, तभी आ जाएगा हमारा वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू 0 है वी, तो वी बी 0 है, माइनस लगाएंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन बी। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर से वही बात आएगी, के क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल वही आ गया फिर से, के क्यू ए बी बी माइनस ए। ठीक है, इस मेथड से भी हमारी वैल्यू यही आई है। क्लियर है बात? ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी यहाँ ये आया और यहाँ पे भी वी बी माइनस वी ए की वैल्यू वही आई है। ठीक है, दोनों ही मेथड से सेम वैल्यू आई है। फिर से कैपेसिटेंस हमारा वही आने वाला है। कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं अब। तो ये आउटर अर्थिंग का केस था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनर अर्थिंग का केस देखेंगे कि इनर अर्थिंग करने पे कैपेसिटेंस क्या यही रहता है या बदलता है। वैसे बदल जाता है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, कैपेसिटेंस बदल जाएगा अगर हम इनर शेल को अर्थ कर दें तो। चलिए पहले कैपेसिटेंस देख लेते हैं। इसका C कितना होगा, Q अपॉन दिस वैल्यू, के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी। ओके, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये ए बी ऊपर पहुंच जाएंगे, नीचे कौन रहेगा, के बी माइनस ए, पहले की तरह से। ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। के को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन बी माइनस ए। ये के की वैल्यू पुट की है मैंने यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे यूज किया मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। सो दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। और सारी सिचुएशन हमने यहाँ पे चेक की हैं। यहाँ हमने आउटर शेल को अर्थिंग किया था, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनर शेल को अर्थिंग करेंगे, तब कैपेसिटेंस चेक करेंगे कि कैपेसिटेंस यही रहता है या बदलता है। और सिंपल सी बात है, वो बदल जाएगा वहाँ पर, क्योंकि चार्जेस भी बदल जाएंगे दोनों ही सेल के सरफेसेस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।